था। हमारा नाम जितेंद्र पाल है। कहते हैं यहाँ ये मुर्दा घर जहाँ हम काम करते हैं बहुत ही अजीब है। प्रेत पिशाच बसते हैं, सबने कहा था। और जिनसे हमने ड्यूटी ली थी उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि सारा कागज पत्तर का काम पूरा सही रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। हम भी सोचे कि मुर्दों का भी अब का रिकॉर्ड रखें। काम शुरू किया हमने और 1-2 दिन बड़े आराम से निकल गए। तीसरे दिन हम देर रात गए, बाहर ही खड़े थे जब अंदर से एक आवाज आई। हमने बाहर से दरवाजा जरा सा खोलकर झांका तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब ठीक ही लगा हमें, कुछ भी टस से मस नहीं हुआ था अंदर। शायद नई नई जगह है, इसी मारे कान बज रहे हैं हमारे। यही सोचकर हमने दरवाजा बंद किया और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मुश्किल से आधा मिनट बीता था जब एक बार फिर से इस बार हम समझे कि कान तो नहीं बज रहे हैं, कुछ और बात है। डरते हुए फिर दरवाजे से अंदर झांका तो देखा फिर सब कुछ ठीक था, कुछ भी गड़बड़ नहीं था। हम कुर्सी पर बैठ के सोच रहे थे कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, जब एक बार फिर से अब तो माथा ही घूम गया हमारा। दरवाजा पूरा खोल के झांका। इस बार कुछ तो अलग लगा हमें, कहीं तो लगा कुछ गड़बड़ जरूर है। बगल में स्विच लगा था जिसको ऑन किए, लेकिन बत्ती जली ही नहीं। लाइट कटी हुई थी शायद। हमने दरवाजे को खोला ही रखा। बाहर से आती रोशनी में ही हमने देखा कि एक ड्रॉर खुला हुआ था। जरूर खुला रह गया था हमसे और सरक के खुल गया था, जिसकी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। जिंदगी में बहुत कम ही कफन देखे थे हमने, लेकिन यहां पूरे मुर्दा घर के रखवाले हम ही थे। बहुत डरते हुए हम गए और ड्रॉर को बंद कर दिया। लग रहा था कहीं मुर्दा हाथ बढ़ा के हाथ ना पकड़ ले। ड्रॉर बंद करके हम बाहर को आए और जैसे ही दरवाजा बंद करने गए तो बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मुर्दा घर में बच्चा कहां से रोएगा, ये सोचने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन फिर हिम्मत पूरी बटोर कर हम अंदर घुसे। आवाज अंदर बाईं ओर से आ रही थी। उधर देखा तो बर्फ की सिल्ली बनकर जम गए हम वहीं। 3 ही मीटर दूर रहे होंगे हम उससे। 10 मिनट पहले ही वहां एक मुर्दा रखे थे हम, याद था हमें। और इस वक्त हमें 2 चमकती हुई आंखें दिख रही थी और रोने की एक डरावनी आवाज आ रही थी। हम भागना तो दूर की बात है, हिल भी नहीं पा रहे थे। और तभी बत्ती आई तो देखा कि एक बिल्ली का बच्चा बैठा आवाज कर रहा था, जो बत्ती आते ही उछलकर भाग गया बाहर। भैया हमारी जान में जान आई। समझ गए कि थोड़ी और जिंदगी लिखी है अभी हमारी। रात भर इसी की याद में हम मुर्दा घर के बाहर सोते सोते करवट बदलते रहे। उस नींद
ठीक से नहीं हुई। अगले दिन ड्यूटी पर जब दोबारा पहुंचे तो बाहर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे हम, जब ऊपर छत से एक आवाज ने हमको परेशान कर दिया। हमने आवाज को ध्यान से सुना, तब समझ आया कि यह आवाज छत से आ रही थी। छत पर जाने का रास्ता पीछे से था। पुरानी लोहे की सांप के कुंडी जैसी गोल गोल सीढ़ियां थी। हम धीमे धीमे एक एक सीढ़ी चढ़ तो रहे थे, पर बहुत बुरा हाल था घबराहट के मारे। जैसे जैसे छत दिख रही थी, डर लग रहा था। पता नहीं क्या दिखेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूर एक कोने में छत पर कोई बैठा था और पत्थर से छत की जमीन पर लंबी लंबी लकीरें खींच रहा था। अजीब बात यह थी कि वो लकीरें थोड़ी थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन कोई शर्म नहीं है हमें बताने में कि हम डर के मारे गए ही नहीं देखने की कौन था वहां। चुपचाप उसी सांप वाली सीढ़ी से हम नीचे आए तो फिर से हमें एक जानी पहचानी पुरानी आवाज सुनाई दी। हम इस समय इतना डरे हुए थे जितना हम शायद कभी नहीं डरे थे। बहुत हिम्मत करके अंदर घुसे तो देखा कुछ ड्रॉर खुले हुए थे। हम ऊपर वाले का नाम लेते लेते एक एक करके ड्रॉर बंद करने लगे और आखिरी ड्रॉर बंद करके एक सांस लेकर बस ऊपर देखे ही थे तो पाया कि जितने ड्रॉर बंद किए थे उन सब के ऊपर छत पर लकीरें बनी हुई थी। हमने भी कोई ध्यान नहीं दिया इन सब पे और चुपचाप बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। रात हुई, हमने खाना खा के एक बीड़ी जलाई। 2 ही कश मारे थे हमने कि बस फिर से बहुत बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक ही बात का सहारा था कि अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था हमें। अंदर झांक के देखा तो ड्रॉर खुले हुए थे। ऊपर वाले का नाम लेते लेते शांति से सारे ड्रॉर मैंने एक एक करके बंद किए और पता नहीं क्या सोच रहे थे हम कि हमने छत की ओर देख लिया तो फिर से देखा जितने ड्रॉर्स खुले थे उन सब के ऊपर छत पर लकीरें बनी हुई थी। हम किस्मत को कोस तो रहे थे, लेकिन शुक्र भी मना रहे थे कि चलो जान माल का नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ है। बैठे बैठे अपनी कुर्सी पर ही सो गए। लेकिन ससुरी हमारा सुकून कैसे बर्दाश्त हो सकता है किसी को भी। एक आवाज से हम जागे। अरे हड़बड़ाते हुए हम जागे तो एक बार फिर से दिल की धड़कन बहुत तेज थी। पसीना माथे से अब पानी की तरह चू रहा था। हम दरवाजा खोल के अंदर घुसे तो देखा सब कुछ ठीक ही था। हम धीमे धीमे अंदर गए तो जाके
ऐसा लग रहा था जैसे हम वहां अकेले नहीं थे। भीड़ भरी थी जैसे अंदर। हम अंदर चुपचाप खड़े ही थे जब इतनी तेज आवाज थी कि हमारी आंखों में अब आंसू भर गए थे। हमसे रहा नहीं गया और फिर हम कान पे हाथ रख के चिल्ला पड़े, अरे कौन है? क्या चाहिए तुमको? काहे हमारे पीछे पड़े हो? अरे बंद करो ये शोर शराबा और चुप हो जाओ। हम जैसे चुप हुए, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। फिर आंख खुली तो हमने देखा कि हम सपना देख रहे थे। बाप रे बाप, सपने में ही ना मर गए होते अगर कुछ देर और सपना देखा होता। हमने पास पड़ी बोतल के पानी से मुंह हाथ धोया और अखबार उठाया पढ़ने के लिए। इस पूरे समय में हमारे अकेलेपन का एक ही साथी था, हमारा छोटा सा पॉकेट रेडियो। उसे ऑन करके समाचार चला दिया हमने। अगले मुख्य समाचारों में किसानों की जमीनों को जबरदस्ती हड़पने के सिलसिले में अखबार पढ़ते हुए और रेडियो पर समाचार सुनते हुए हमारे जैसा गरीब भी खुद को अमीर समझता है। खुशी खुशी हम समाचार सुन ही रहे थे जब 2 बार गलती पे चेतावनी दी है, तीसरी बार सीधे सजा मिलेगी। हम कसम खा के कह रहे हैं कि रेडियो पर ऐसा सुन के हमें जितनी घबराहट हुई किसी चीज से कभी नहीं हुई थी। हम उछल के कुर्सी पर बैठे और अखबार छूट के गिर गया हाथ से। और फिर हमने सुना, समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। हम तो सोच में ही पड़ गए। हमने रेडियो बंद कर दिया और सोचा कि सामने चाचा की दुकान से एक चाय पी ले कि तभी हमारे सीनियर आ गए। लाश आई थी एक नई, उसे ड्रॉर में लगाने का कह के साहिब तो चले गए। हमने भी सोचा मुर्दे ही तो हैं, कुछ देर और ऐसे ही रह लेगा, हम तब तक चाय पी लेते हैं। हम गए चाचा की दुकान पे चाय पीने लगे तो गप्पों में कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। अचानक हमें याद आया तो हम दौड़े कि कहीं साहिब आ गए और उनके सामने लाश वहीं की वहीं रही तो हमारी अच्छी खासी सरकारी नौकरी चली जाएगी। तुरंत भागकर कुर्सी तक पहुंचे। हमारी हालत और खराब हो गई। लाश बाहर थी ही नहीं। हमने रजिस्टर देखा तो उसमें लाश की एंट्री थी ही नहीं। जरूर साहब ने आकर लाश रखवा दी होगी और हम वहां नहीं थे तो गुस्से में रजिस्टर में भी एंट्री नहीं की होगी। हमने तुरंत दरवाजा खोला और हम अंदर भागे। दिमाग पूरी तरह बना रहा था हमारा। चाय पीने कहाँ चले गए, इतने में नौकरी पे बनाई हमारी। हमने एक एक करके सारे ड्रॉर दनादन खोल कर देखे। कहाँ किस में रखी है लाश, कम से कम हम देखकर रजिस्टर में एंट्री कर दे ताकि बवाल थोड़ा कम हो। हमने सारे ड्रॉर देख लिए, लाश मिली ही नहीं। तभी नजर किनारे की आखिरी 2 ड्रॉर पे गई, इन्हीं में से किसी में होगी। हमने खींच के ड्रॉर खोला तो डर से हमारा चीखने को मुंह तो खुला लेकिन खाली कोशिश ही कर पाए थे चीखने की और मुंह से सिर्फ हवा ही निकल रही थी। आंखों में आंसू भरे थे और
सामने ड्रॉर के अंदर छत पर जो पागल दिखता था वही पागल लेटा था, जो गुस्से में लेकिन हंसते हुए हमसे बोला, अपना काम ढंग से करो। मुर्दे हैं तो क्या हुआ, इनकी भी इज्जत करो। हमारी जगह कोई वीर प्रतापी भी होता तो वैसे ही भागता वहां से जैसे हम भागे उस पगले की बात सुन के। और उसे वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पूरे शरीर पर किसी ने कपूर घुला पानी डाल दिया था। डर के मारे कान तंदूर जैसे गर्म हो गए थे और बाकी शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। हमने मन ही मन सोच लिया था कि बस कुछ टाइम बचा था ड्यूटी खत्म होने में, तो बस खत्म करके भाग लेंगे, लेकिन अंदर अब नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी खुशी तो न मुर्दों को बर्दाश्त थी न जिंदा लोगों को। साहिब फिर से आ गए एक नई लाश लेकर। हमने सोच ही लिया था कि हम अंदर नहीं ले जाएंगे, लेकिन फिर सोचा दूसरा गार्ड थोड़ी देर में आएगा तो रजिस्टर में लाश के आने का टाइम देख के कहीं कंप्लेन न कर दे। हम कुछ देर इधर उधर टहले और फिर सोचा कि कब तक टालेंगे, इसलिए अंदर ले गए लाश को। लाश किसी लंबे इंसान की थी और एक कोने के छोटे से ड्रॉर में मैंने किसी तरह कोशिश करके उसे डाल ही रहा था जब मुझे मेरे कानों में सुनाई दिया, ये तीसरी और आखिरी गलती है तेरी, अब सजा मिलेगी। अंदर हमसे रुका नहीं जा रहा था तो क्या हम लाश के बराबर की ड्रॉर ढूंढते? जिंदा हम थे तो हम अपनी सोचे कि किसी मुर्दे की। हम बड़े आराम से मुर्दे को अंदर रख के बाहर आए। कुछ देर चचा की दुकान पर गए, चाय पी, गप्पे लड़ाई और फिर कुर्सी पे पता नहीं कब बैठे बैठे नींद आ गई। समझ ही नहीं आया हमें। हल्की हल्की सर्दी थी तो नींद बहुत बढ़िया आ रही थी। बड़े आराम से हम सो ही रहे थे जब लो भाई नई बॉडी आई है। नींद में गरीब आदमी हमेशा ड्यूटी पे ही रहता है। हाँ सर, अभी आए सर। इतना बोल के हम उठने को गए तो हमारा सर बहुत तेज किसी चीज में लड़ा। हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहे थे हम। सांस भी समझे कि मुश्किल से ही आ रही थी। बहुत घुटन हो रही थी, लेकिन ठंड बहुत लग रही थी। अजीब सी बदबू से हमारा सांस लेना दुश्वार हो रहा था। हमने हाथ पैर पूरे ताकत से मारना शुरू किया और चिल्लाने लगे, अरे हम कहाँ हैं? कोई है? अरे निकालो हमें यहाँ से कोई! अरे कोई तो सुन रहा है हमें! अरे हमें निकालो यहाँ से! हम चिल्ला चिल्ला के जब थक गए, पूरी तरह चीख चीख के गला छिल गया था हमारा। तभी अचानक जैसे भूकंप आ गया। मुर्दों को जैसे हम ठूस के ड्रॉर में रखते थे वैसे ही हमें भी एक ड्रॉर में बंद किया हुआ था। ड्रॉर खुला और हमारी आंखों के सामने वही पागल हंसता हुआ खड़ा था और हमारी ड्रॉर के ठीक ऊपर छत पर एक लकीर बनी हुई थी। आज नए गार्ड का पहला दिन है। चाहकर भी उसे बता नहीं पा रहे हैं कि आने वाली हर बॉडी को पूरी इज्जत से संभाले। सबसे पहली बॉडी तो उसको हमारी
जितेंद्र पाल की ही मिली है ना?